will Bilkis get justice? I'm not here for myself. We are here for Bilkis, and we hope that she will get justice. बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद की किरण दिखाई तो अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि उम्मीद है कि 2 मई को बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा। महुआ मोइत्रा का ये बयान बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका में सुनवाई हुई। सबकी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले पर 2 मई को अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया। राज्य सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही रिहाई हुई है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता बिल्किस बानो के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने इस मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। सभी दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, वैसे ही नरसंहार की तुलना हत्या से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आज ये बिल्किस के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से कहा कि दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करें। अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। I think he made it very clear and told them that you are in contempt and you know you're in contempt. We can see it for what it is, which is a delaying tactic. And I think that the fact that he's put it down on May 2nd for final disposal is very important. I mean, they can run, but they can't. They can hide, but they can't run. Does the stinging remarks from the bench give you some hope? Look, the reason we are standing in the lawns of the hallowed court of the highest court of the land means that every single Indian citizen till today has hope in the judiciary and has hope in the bench. So that's why we are here. So of course we are here for hope, and we will always get hope. So and the question is of justice. Final judgment on May 2nd. Well, he said it's a final disposable. So I do think that the question is that will Bilkis get justice? I'm not here for myself. We are here for Bilkis, and we hope that she will get justice. दरअसल 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद बिल्किस बानो ने पिछले साल 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से 11 लोगों को आजीवन कारावास से समय से पहले रिहाई को चुनौती दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि इसने समाज की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। अब आखिरकार बिल्किस बानो को उम्मीद है कि दोषी एक बार फिर से सलाखों के पीछे होंगे। अब तो बस इंतजार है 2 मई का, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अंतिम सुनवाई होगी।